We will continue from the approaches to intelligence from unity to multiple, which we were studying in the last video. So, in the last video, we have studied three approaches, that is unitary, two factor, and multi-factor theories that you can check in that video. Okay, so from the next part, we will continue from here. That is group factor theory. Group factor theory, which is given by Thurston, this is also called theory of primary mental ability. Thurston extended Spearman's two-factor theory into multi-factor theory. स्पेयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी है इसको ही इन्होंने एक्सटेंड किया है, आगे और बढ़ाया है। टू फैक्टर थ्योरी में क्या था, जैसा कि मैं आपको रिकॉल कर दूं, वो दो फैक्टर्स को मानते हैं कि लोगों के पास जो इंटेलिजेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जनरल या कॉमन, और एक होता है स्पेसिफिक, जिसमें वो खास महारत हासिल करते हैं। तो अ प्राइमरी फैक्टर इज कॉमन टू सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस। कुछ मेंटल ऑपरेशंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं लोगों में, सभी लोगों में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। थर्स्टन फोकस्ड ऑन 9 डिफरेंट प्राइमरी लेवल एबिलिटीज। इन्होंने 9 डिफरेंट प्राइमरी लेवल एबिलिटीज को बताया है, जो कि एक इंसान को परफेक्ट ह्यूमन बनाने में मदद करती है। परफेक्ट ह्यूमन मतलब फिजिकली बेसिस पे या इंटेलिजेंस बेसिस पे, इंस्टीड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज ए सिंगल जनरल एबिलिटी। इन्होंने 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताया है, कोई एक या कुछ कॉमन एबिलिटीज के अलावा, या फिर उसके बदले में। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, बोलने बात करने की क्षमता। इंडक्टिव रीजनिंग, सोच समझ की क्षमता। डिडक्टिव रीजनिंग, कंक्लूड करने की क्षमता। परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एबिलिटी टू मेमोराइज, स्पैटल विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये सारी ही चीज़ें इन्होंने एबिलिटी के रूप में 9 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को एक्सप्लेन किया है। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि बातचीत करने की क्षमता को इंडिकेट करता है। इंडक्टिव रीजनिंग, कुछ नया सोच समझ पाने की क्षमता को इंडिकेट करता है। डिडक्टिव, कुछ कंक्लूड करने की क्षमता को इंडिकेट करता है। परसेप्चुअल एबिलिटी, किसी चीज़ को देख करके, सुन करके ग्रहण करने की क्षमता को इंडिकेट करता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स का ज्ञान, मतलब नंबर से डील करने की क्षमता को डील करता है, एक्सप्लेन करता है। वर्ड फ्लुएंसी, बोलने की वर्ड फ्लुएंसी जो होती है उसको डील करता है। एबिलिटी टू मेमोराइज, याद करने की क्षमता। स्पैटियल विजुअलाइजेशन, ढंग से देख पाने की क्षमता, देख करके समझ पाने की क्षमता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, किसी समस्या को सॉल्व करने की क्षमता। फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, विच इज गिवन बाय गिलफोर्ड। ये एक नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट अप्रोच है। सो 3 डायमेंशनल मॉडल इन्होंने दिया था, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंटेलेक्चुअल या मेंटल ऑपरेशंस, जो 6 टाइप्स के हैं। कंटेंट्स 5 टाइप्स के हैं। प्रोडक्ट 6 टाइप्स के हैं। इसको COP भी बोला जाता है, कंटेंट ऑपरेशंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंटेंट 5 टाइप्स के हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑपरेशन 6 टाइप्स के हैं, प्रोडक्ट 6 टाइप्स के हैं। तो चूँकि ये 3D है, 3D फॉर्म में है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इंटेलिजेंस जो ये देता है, ये हो जाता है 180। ठीक है, ये हो जाता है 180। Initially it was 120, then became 150, and recently it becomes 180। अभी ये 180 है, याद रखना है। ऑपरेशंस में क्या है? ऑपरेशंस आर व्हाट द रेस्पोंडेंट डज। कोई भी रेस्पोंडेंट जिसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वो किस तरह काम करता है। इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर कॉग्निटिव प्रोसेस बीइंग यूज्ड। वो अपने किस तरह के कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज करता है किसी काम को करने के लिए। होता है ना, लोगों के काम करने की क्षमता जो अलग अलग होती है, वो इन सारी चीज़ों की वजह से ही होती है। कंटेंट्स में है
Okay, it refers to the nature of material or information on which intellectual operations are performed. हम लोग किस चीज़ पे, मतलब वो जो रिस्पोंडेंट है वो मटेरियल्स इंफॉर्मेशन का किस तरह से उपयोग कर रहा है, किन सारे मटेरियल्स का वो उपयोग कर रहा है, क्या उसका नेचर है। फिर है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड कंटेंट्स। अब चूँकि जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल तो वो हो गया कंटेंट, ऑपरेशंस वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के करने की वजह से, इन दोनों की वजह से कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट कहने का मतलब कोई सामान नहीं है यहाँ पे, मतलब हर चीज़ का एक रिज़ल्ट होता है, ये उस रिज़ल्ट की बात कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ऑपरेशन और कंटेंट का रिज़ल्ट होता है। तो ऑपरेशंस में देखिए क्या आ जाता है, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, memory retention, divergent production, convergent production, evaluation। ध्यान रखना है। कंटेंट्स में क्या है, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सेमांटिक, बिहेवियरल। फिर इन दोनों कंटेंट्स और ऑपरेशंस का यूज करके कुछ जो रिजल्ट फाउंड आउट होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं वो क्या है, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इस स्लाइड को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। फिर है नेक्स्ट आपका है बर्ट एंड वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बर्ट इन 1949 मेंशन्ड द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 4 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया है। फर्स्ट इज जनरल फैक्टर विच आर कॉमन टू ऑल ट्रेड्स। ठीक है, ये कॉमन होती हैं। मेजर ग्रुप फैक्टर्स में है विच आर कॉमन टू सम ऑफ द ट्रेड्स, वर्बल, एजुकेशनल, स्पेटियल, मैकेनिकल। कुछ खास चीज़ें होती हैं जैसे कि वर्बल एजुकेशनल हो गया आपका, बोलने बात करने की क्षमता, फिर थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की क्षमता। फिर है स्पेटियल मैकेनिकल, मतलब चीज़ों से डील करने की क्षमता। फिर है माइनर ग्रुप फैक्टर्स में क्या है, विच आर लिमिटेड टू ईच ट्रेड विच वेन एवर इट इज़ मेजर्ड। ये हर ट्रेड में शामिल होता है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार ये काम करता है। फिर है द लोवेस्ट लेवल कंटेंट्स स्पेशलाइज्ड फैक्टर विच आर यूनिक टू स्पेसिफिक टेस्ट। ये सब लोगों के पास स्पेशलाइज्ड लोवेस्ट लेवल कंटेंट्स होता है। कहने का मतलब है कि ये ऐसी क्षमताएं होती हैं जो सबके पास इक्की दुक्की होती हैं, है ना। तो इसलिए इसको लोवेस्ट लेवल कंटेंट माना गया है, बट ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। In 1949 presented hierarchical theory of intelligence. In 1950 वर्नन elaborated it. 1949 में hierarchical theory of intelligence प्रेजेंट किया गया था, जिसको वर्नन ने 1950 में elaborate किया है। Vernon's descriptions of different levels of intelligence may fill the gap between Spearman's two-factor theory, which did not allow for the existence of group factors, and Thurston's multi-factor theory। और ये जो है दोनों से काफ़ी डिफरेंट है, जो स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है और थर्स्टन की मल्टी फैक्टर थ्योरी है, जिसमें जनरल फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया है। ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रो फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस टू स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इनका मानना है कि इंटेलिजेंस जो है वो सिंपल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो 2 टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने बताया है। फर्स्ट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज द फ्लूइड इंटेलिजेंस? इज द कैपेसिटी टू थिंक स्पीडली एंड रीजन फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स विदाउट रिलाइंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्यूमुलेटेड नॉलेज। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस होता है जो अकस्मात आ जाता है ना। सपोज़ कि कुछ है, इसका एग्जांपल मैं इस तरह से देना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि कोई पानी में बहता हुआ कोई पर्सन या बच्चा कोई है जो पानी में बहता हुआ दिखता है किसी को, और कोई एक पर्सन है जो कि उस चीज़ को देखता है और अचानक से वो पानी में कूद करके उसे बचा भी लेता है, जबकि उसे स्विमिंग नहीं आती है। ठीक है, ये अकस्मात आता है, ये कभी कभी भावनाओं की वजह से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इमीडिएट जनरेट होता है, जिसको हम लोग फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर है क्रिस्टलाइज्ड, जो प्रायर लर्निंग से रिलेट होता है, प्रायर एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। आपके पास जिस चीज़ का एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं और उसका यूज करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूटिलाइज स्किल्स, मतलब जो स्किल्स जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एंड नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू प्रायर लर्निंग, प्रायर लर्निंग से जो डेवलप हो चुका होता है एक्सपीरियंस, उसी का यूज किया जाता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, ये नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उपयोगी होता है। यूज लॉजिक इन न्यू सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट, ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है, जो कि अचानक से किसी बात का रिप्लाई करने में सक्षम होते हैं। On the other hand, crystallized intelligence refers to the ability to use learned knowledge and experience. फिर होते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो कि सीखे हुए ज्ञान का उपयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।